किसान साथियों, जब भी आप अपने खेत पर जाते होंगे फसल का निरीक्षण करने और वहाँ पर यदि आपकी लहलहाती हुई फसल आपको दिखती है तो आप में एक खुशी की लहर से दौड़ जाते हैं। भले ही आप जानते हैं किसान साथियों कि सोयाबीन के बाजार भाव नहीं हैं, लेकिन किसान साथी जब अपने स्वस्थ फसल को देखता है तो उसका जो दिल है वो गदगद हो जाता है। किसान साथियों, हमारी फसल स्वस्थ है या नहीं, इस बात के क्या पैरामीटर हैं, कैसे हम पता करें कि हमारी फसल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है? ये कुछ साधारण सी बातें हैं। बहुत बार किसान साथी अनावश्यक रूप से खर्च करने लगते हैं, तो जब भी आप अपने खेत पे जाएं, फसल का निरीक्षण जरूर करें। स्वस्थ फसल के क्या संकेत होते हैं, ये चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। सामान्यतः किसान साथियों, आप देखते हैं कि जो स्वस्थ फसल होती है वो गहरे हरे रंग की होती है। जितनी स्वस्थ आपकी फसल होगी, जितना बढ़िया उसे पोषण मिल रहा होगा, किसान साथियों उसकी पत्तियां वैसी ही चौड़ी, गहरी और हरी होगी। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, पत्तियों पर किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होंगे, कहीं पर भी कटपुट के निशान नहीं होंगे। छूट-फूट किसान साथियों, इस प्रकार के निशान आपको मिल सकते हैं, तो ये बारिश की वजह से भी हो सकता है कि तेज़ बारिश हो जाए, जिससे भी पत्तियाँ हैं वो डैमेज हो जाती हैं। यदि आपकी फसल पे आपको की पत्तियों पर आपको कोई दाग धब्बे नहीं दिखते हैं, कोई कीड़े नहीं दिखते हैं, तब किसान साथियों आपको जान लेना है कि आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है और उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई और खाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि आपकी सोयाबीन की फसल हो या किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें पत्तियों में पीलापन आ रहा है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पीलापन नीचे की पत्तियों में है या ऊपर की पत्तियों में है। साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि पोषक तत्वों की कमी हो सकती है या किसी रोग के लक्षण हैं। किसान साथियों, जब तक आप उचित निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं कि ये रोग के लक्षण हैं या पोषक तत्वों की कमी के, तब तक आप कोई भी दवाई ना डालें। अन्यथा किसान साथियों, आपकी जो लागत है वो बढ़ सकती है। कई बार किसान साथियों, पोषक तत्वों की कमी की वजह से हम फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब फंगस का अटैक होगा और हम उसमें जो पोषक तत्वों का प्रबंधन करेगा, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जब तक आप अपनी फसल के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं करें, तब तक किसान साथियों किसी भी प्रकार की दवाई का आप प्रयोग ना करें। जैसा कि किसान साथियों, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि सोयाबीन की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन का जो सही समय है, वो है बुआई से पहले या बुआई के समय। लेकिन कभी-कभी किसान साथियों, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण या तो हम उस समय खाद या पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, या किसान साथियों इनका प्रबंधन करने के बाद भी हमें कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं या हमारी फसल फिर भी हमको कमज़ोर दिखती है। तो क्या हमें खड़ी फसल में खाद का प्रयोग करना चाहिए? तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी पोषक तत्व आप देते हैं खाद के रूप में, फसल सीधे उसे कभी ग्रहण नहीं करती हैं। पहले वो कन्वर्ट होते हैं, रूपांतरित होते हैं। जैसे कि आप सीधे गेहूँ को नहीं खा सकते, गेहूँ से रोटी बनाकर या हलवा बनाकर खाएँगे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी फसल को हमने जो पोषक तत्व दिए हैं खाद के रूप में, पहले वो कन्वर्ट होंगे। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट में, फास्फोरस फास्फेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फसल उसको ले पाएगी और वही उसको लगेगा। तो जब आप खड़ी फसल में ये जो पोषक तत्व देते हैं, तो किसान साथियों इनका बहुत ही कम प्रयोग होता है और वो भी समय पे नहीं होता है। कम प्रयोग इसलिए होता है किसान साथियों कि एक तो यदि आप डोरा या कुल्पा चलाते हैं तो इसे मिट्टी में मिला देते हैं, तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप खेत में ऊपर छिड़क के आ जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट हैं वो कम मिलते हैं। वहीं पर किसान साथियों, इनको कन्वर्ट होने में भी समय लगता है और जब आपकी फसल को अत्यधिक आवश्यकता होती है और इनको समय लगता है, तो आपने खाद तो डाल दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो आपकी फसल तो वैसे ही कमज़ोर रही, क्योंकि उसको खाद को लगने में समय लगेगा और आपकी फसल की वर्तमान आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में किसान साथियों, आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा किसान साथियों मैं आपको समझाऊँ तो, जैसे हम बीमार हैं और हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए हम खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार के फल-फूल खाते हैं। लेकिन जब हम अस्वस्थ हैं तो हम ये खा नहीं पाते हैं, हमारा मन नहीं करता है या हमारा जीव घबराता है, या कुछ भी कारण से हम इनको खा नहीं पाते, तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ा देता है और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उस बोतल में हैं, वो लगा देता है और हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसान साथियों अपनी फसल की इस कंडीशन में कि उसे पोषक तत्वों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और पोषक तत्वों को यदि खड़ी फसल में खाद के द्वारा देते हैं, तो उसको मिलने में समय लगेगा और जब तक हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी, तब किसान साथियों
हम उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसा डॉक्टर हमारे लिए बॉटल का या यूँ कह के ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिए करता है। तब आप अपनी फसल की स्थिति के अनुसार उसमें इस प्रकार के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः किसान साथियों, सोयाबीन की जो फसल है उसमें 30 से 35 दिन या 40 दिन की अवस्था में फूल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ वेराइटियाँ जो अर्ली टाइप की हैं उनमें 30 दिन की अवस्था में फूल आने शुरू हो जाते हैं, और जो लेट वेराइटियाँ हैं किसान साथियों और मध्यम समय की, उनमें 35 से 40 दिन की अवस्था में फूल आने शुरू होते हैं। आपने भी देखा होगा कि एक बार सोयाबीन की फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उसकी जो बढ़वार की गति है वो स्लो हो जाती है या कम हो जाती है। इससे पहले पौधा अपना विकास करता है, और इस विकास के चरण में उसे सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसकी जड़ें बढ़ रही होती हैं, उसमें पौधे की हाइट, तना, शाखाएँ, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस समय यदि पोषक तत्वों की कमी रह जाती है और आप फूल आने के बाद भर-भर के थैला भर-भर के भी खाद डालते हैं, तो किसान साथियों कभी भी आपकी फसल वैसी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वैसा उत्पादन नहीं दे पाएगी। टेम टेम का मोती पाके जो मालवी कहावत है किसान साथियों हमारी खेती में, वो सबसे सही कहावत है। तो इस समय किसान साथी के कुछ सवाल भी मेरे पास आए थे कि हमारी जो फसल की बिजाई के समय हमने उसमें कोई खाद नहीं डाला, तो मैं यूरिया डाल दूँ क्या? तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में यूरिया का क्या रोल है, क्या नहीं है, इसके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है कि इसको डालना है तो कब डालना है, कब ये आपकी फसल में नुकसान कर सकता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फसल स्वस्थ कैसी है, तो इसके पैरामीटर कुछ मैंने आपको बताए हैं कि फसल हरी रहेगी, उसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे। किसी पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसकी जड़ों में भी जो राइज़ोबियम की गाँठें हैं वो पर्याप्त होगी, और उनमें राइज़ोबियम जो वो भी है वो एक्टिव होगा। साथ ही किसान साथियों, उस पे किसी प्रकार के कीट नहीं दिखाई दें, पत्तियों पर किसी भी प्रकार के धब्बे नहीं दिखाई दें, पौधे की एक समान वृद्धि पूरे खेतों में दिखाई दे, कहीं भी कोई घेरा बैठा हुआ नहीं दिखाई दे, तो समझ जाना कि आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है, और आपको कोई इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टॉनिक डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इलाज उसी का किया जाता है, टॉनिक उसी को दिया जाता है जो कमज़ोर है या बीमार है, और आपकी फसल यदि स्वस्थ है तो क्या टॉनिक और क्या दवाई। इसलिए जब भी आप अपने खेत पे जाएँ तो किसान साथियों के अपनी फसल का परीक्षण करते रहें, और विभिन्न जो संकेत आपकी फसल आपसे अप्रत्यक्ष रूप से कहती है कि हाँ, मुझ में कुछ कमी है, उनको समझें और उसी हिसाब से आप उनका ट्रीटमेंट और उपाय कर सकते हैं। तो ये कुछ साधारण सी बातें हैं जो हम किसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, एक किसान हूँ, और एक किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी उसकी लागत आती है, कितना उसके पास बचता है, ये मैं भली-भाँति जानता हूँ। तो मैं आपको कभी भी गलत जानकारी देने का प्रयास नहीं करता हूँ, और ना ही किसान साथियों में ऐसी जानकारी प्रेषित करता हूँ वीडियो के माध्यम से जो मुझे नहीं पता। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक हर्बिसाइड के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं इस चैनल पे कि आप सोयाबीन की फसल में ये खरपतवार नाशक डालो या वो डालो, क्योंकि मैं खुद नहीं डालता हूँ तो आपको क्या सजेशन दूंगा। तो हमने तो पिछले वीडियो में भी बताया था, हम तो डोरा-कुल्पा विधि से ही जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं। तो यदि आपके भी कम खेती है तो किसान साथियों, सबसे बेस्ट तरीका है बिना किसी नुकसान के, आपके पास यदि मोटर बाइक है या यूँ कहें कि आपके पास ट्रैक्टर है, बैल है, जैसा कृषि यंत्र आपके पास है, या आप किराए से भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, आज इतने साधन हैं कि हम इनके द्वारा आसानी से वेट कंट्रोल कर सकते हैं सोयाबीन की फसल में। हमें कार्य करना होगा। खेती में एक कहावत है कि खेती खसम सेती, यानी खेती में यदि आप खुद कार्य करते हो तो किसान साथियों आपके पास कुछ पैसा बचता है, अन्यथा आप सभी मजदूरों से करवाओगे, सभी मशीनों से करवाओगे, या किसान साथियों आप बैठे रहोगे केवल दवा छिड़ के पूरे बाजार के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप जितना भी माल निकालोगे मंडी में बेच के हिसाब करके आ जाओगे, और घर पे खाली हाथ आओगे। तो जो कहावत है खेती कसम सेती, इसको चरितार्थ करें और स्वयं वर्क करें किसान साथियों। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारा काम आपको करना है, लेकिन जब तक आप इंटरेस्ट खेती में नहीं लेंगे तब तक खेती आपको बरकत है वो नहीं देगी। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, विभिन्न किसान भाइयों के अनुभव वहाँ पर शेयर होते हैं, आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।